Let us start the Elixir Knit Corner वीडियो नंबर 2। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो बच्चे नॉलेज गेन करना चाहते हैं सबका वेलकम है। इसमें बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज फ़ोटोग्राफ की फॉर्म में भी दूंगी, डायग्राम की फॉर्म में, उसकी लेबलिंग आपने देखनी है और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इसको मैं रिटर्न भी दूंगी आपको 5 स्टेटमेंट देनी है और जिसमें 5 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डिजीज़ का नाम है बेरी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेरी डिजीज़ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है और विटामिन B1 का दूसरा नेम है थायमीन, THIAMINE, थायमीन। तो मैं आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रिपलिंग डिजीज़ प्रीवेलेंट अमंग नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। क्रिपलिंग होता है जिसमें बंदा चल फिर नहीं सकता, उसको डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायमीन, दैट इज़ विटामिन B1। थर्ड ऑप्शन है ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स and young children when the diet is persistently deficient in essential protein. Fourth है occur in those country where staple diet is polished rice. Fifth है the symptom are pain from neuritis, paralysis, muscle wasting, प्रोग्रेसिव एडिमा, मेंटल डिटेरियोरेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर। तो इसमें कुछ टर्म आई हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी। पॉलिश राइस, जब अब राइस किस में होता है आपने देखा होगा, धान बोलते हैं, जीरी बोलते हैं, राइस के ऊपर एक कवरिंग होती है, हस्क बोलते हैं राइस का छिलक। राइस ब्राउन ऑयल भी आता है, उसमें से ऑयल भी निकाला जाता है। जब धान से राइस निकालते हैं, राइस शैलर आपने सुने हैं, जब वो निकालते हैं तो हल्की सी राइस के ऊपर की कवरिंग भी उतर जाती है, उसको बोलते हैं पॉलिश राइस। मार्केट में आपको दोनों टाइप के राइस मिलेंगे, पॉलिश्ड और विदाउट पॉलिश। वो जो कवरिंग उतरती है उसमें विटामिन B1 का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, वो अमाउंट भी ख़त्म हो जाता है, तो ये पॉलिश राइस है। फिर कुछ टर्म आई हैं, न्यूट्रीआइटिस, जहाँ भी TIS लगा है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। पैरालाइसिस आपको पता है, मसल वेस्टिंग होता है, मसल्स का ख़त्म होना। प्रोग्रेसिव ओडिमा होता है स्वेलिंग आ जाना, पानी भर जाना। मोस्टली जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लिम्फेटिक डक्ट कैरी करती हैं, लिम्फेटिक डक्ट उसको ले जाती हैं। आपको कहीं लगता है कि स्वेलिंग है, वहाँ आप हाथ से प्रेस करके देखें, अगर वहाँ आपको गड्ढा लगता है कि गड्ढा पड़ गया है, हाथ हटाते ही अगर वो स्किन नॉर्मल हो जाती है तो ओडिमा नहीं है। अदरवाइज़ अगर गड्ढा पड़ गया और उसको 4-5 सेकंड लग जाती है नॉर्मल होने में, दैट इज़ ओडिमा। मेंटल डिटेरियोरेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर। तो इसमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट आर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको मैं अभी रिटर्न में क्वेश्चन भेज रही हूँ। स्टार्च के नीचे A लिखा हुआ है और फिर माल्टोज, फिर है लैक्टोज के नीचे B लिखा हुआ है और फिर है ग्लैक्टोज। माल्टोज के नीचे C लिखा हुआ है और फिर है ग्लूकोज। सुक्रोज के नीचे D लिखा हुआ है और फिर है फ्रक्टोज। तो ये आपको समझ आ गया है कि स्टार्च के नीचे माल्टोज लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार्च का डाइजेशन शो कर रहा है। और ए क्या है, एंजाइम का नाम है। लैक्टोज के नीचे B लिखा हुआ है, डाइजेशन शो कर रहा है, B एंजाइम का नाम है। माल्टोज के नीचे C लिखा हुआ है, डाइजेशन शो कर रहा है, C एंजाइम का नाम है। सुक्रोज के नीचे D लिखा हुआ है, डाइजेशन शो कर रहा है, D भी एंजाइम का नाम है। तो इसमें अमाइलेज आ जाएगा जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, और लैक्टोज को डाइजेस्ट कर रहा है लैक्टेज, माल्टोज को डाइजेस्ट कर रहा है माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में
सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज नहीं है, कहीं भी इन्वर्टेज आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एलिमेंट्री कैनाल की लेबलिंग करनी है। तो ये डायग्राम आपने किया हुआ है, इसकी लेबलिंग, इसमें सिक्कम दिखाया है ए पार्ट में। सिक्कम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर असेंडिंग कोलोन है ऊपर की साइड, असेंडिंग कोलोन जो नीचे से ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, फिर जो नीचे आ रही है डिसेंडिंग कोलोन, और फिर सिग्मॉइड कोलोन है, और साथ में बाद में रेक्टम है जो कि इसमें लेबल नहीं किया हुआ, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर आपको एक डायग्राम दिया है। उस डायग्राम में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। उस फिगर में आपको पहचानना है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो उसमें एक आपको कैपिलरी दी गई है, एल्वियोलस का डायग्राम है, एल्वियोलर कैविटी शो की है। ए इज़ द एल्वियोलर कैविटी, दैट इज़ द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ब्लड कैपिलरी दी गई है, ब्लड कैपिलरी में फिर ब्लड कैपिलरी का एपिथीलियम दिखाया है। कैपिलरी के एपिथीलियम को या ब्लड वेसल के एपिथीलियम को हमेशा एंडोथीलियम बोलते हैं। और फिर इसमें दिखाई है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपने पढ़ा है कि जो ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होता है कैपिलरी के एपिथीलियम, एपिथीलियम का मतलब एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो एल्वियोलर कैविटी है और कैपिलरी है उसके बीच में स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। एल्वियोलस के बीच में स्पेस है जहाँ पे एयर होगी, और ब्लड कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ये लेयर, इसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है कि थिन होना भी एसेंशियल कंडीशन है ताकि गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो सके। और उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन में फिर हमारा रेस्पिरेटरी पाइप दिखाया गया है, विंड पाइप। विंड पाइप के साथ साथ इसमें आपने लेबलिंग करनी है। इसमें जो ए है वो है एल्वियोलर सैक, और इसमें जो बी है वो है सेकेंडरी ब्रोंकस, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस, और जो सी है वो एल्वियोलर सैक की फिर जो पार्टीशन है एल्वियोलाई और एयर सैक, और डी ब्रोंक्योल्स है, ई ट्रेकिया है। तो ये लेबलिंग भी आपको करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास एक डायग्राम और आएगा, उस डायग्राम में आपने दिखाना है कि हो क्या रहा है। उसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई है और एक जगह आपको डायलेशन दिखाई है कि डायलेट होगी एलिमेंट्री कैनाल, और बीच में फूड है। फिर वो दिखाया है कि जहाँ फूड है वहाँ से नॉर्मल हो गई है, फूड आगे की तरफ गया है, फिर वो वहाँ से डायलेट हो गई है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल की। इन मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। दीज आर द पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर हम और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे ओरल पूछ रही हूँ जो कि ग्लिसन कैप्सूल, अगर ग्लिसन कैप्सूल आता है तो इसमें पूछा जाता है कि ग्लिसन कैप्सूल, व्हाट इज़ द ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट है दैट इज़ अराउंड द लीवर, एंड इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन लीवर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मेमेलियन लीवर का करेक्टरिस्टिक है। फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम इज सी शेप, कई जगह आपको यू शेप मिलेगा, दैट इज़ रॉन्ग। ह्यूमन बीइंग में ड्यूडेनम का करेक्टर है दैट इज़ ऑलवेज सी शेप। फिर एक हम सेल की बात करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट आर अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल ये आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी की हैं, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन में भी मिलेंगी। तो ग्लैंड में है तो इसका मतलब इनका काम सेक्रीशन ही होगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन भी सेक्रेट करती हैं।
साथ साथ ये सिक्रीट कर रही हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरी जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ वाइट पैच मिलते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोजा में। म्यूकोजा इंपॉर्टेंट टर्म है, म्यूकोजा में मिलेंगे और उसमें लिम्फोइड टिश्यू होगा, लिम्फोइड टिश्यू। और लिम्फोइड टिश्यू में कौन सी ब्लड सेल मिलती हैं? WBC। इसके बाद आप देखते हैं कि स्नेक है, स्नेक में वीनम है, वीनम का मतलब होता है पॉइजन, तो उसमें ग्लैंड हैं जिनसे वो वीनम आ रहा है, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक। अपर जा पे मिलेंगे और ये किसके होमोलोगस हैं? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मैमल। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब है विच आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वैसे इसके सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, फंक्शन अलग है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं और इसके ये ग्लैंड वीनम सिक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। इसके बाद द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। तो ये करो बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहो, ये क्वेश्चन एक बार तैयार करो अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो हम विटामिन से लेंगे, आपने विटामिन तैयार करके रखनी है ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दे सकें।